क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है, एल आर परिपथ में शक्ति गुणांक होता है। द पावर फैक्टर ऑफ एल आर सर्किट इज नंबर ए आर प्लस ओमेगा एल, नंबर बी आर अपॉन रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, नंबर सी आर इंटू रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, और नंबर डी ओमेगा एल अपॉन आर। सबसे पहले हम ये देखें कि एल आर सर्किट क्या होता है। एल आर सर्किट वह सर्किट है जिसमें हम एक रेसिस्टर का उपयोग करते हैं और दूसरा एक इंडक्टर का उपयोग हम करते हैं किसी परिपथ के निर्माण में। तो मान लिया जाए कि हम ये एक सर्किट बना रहे हैं, इस सर्किट में हमने एक रेसिस्टर आर लिया और दूसरा ये इंडक्टर एल को लिया। तो इन दोनों के उपयोग से हम एक परिपथ बना लिए यहाँ पे, और यहाँ पे हमने किसी अल्टरनेट करंट के सोर्स से इसको जोड़ दिया। हम यहाँ पे जब भी जोड़ेंगे अल्टरनेट करंट को ही जोड़ेंगे, यहाँ पे हम लोग डीसी नहीं जोड़ सकते, क्योंकि अगर डीसी जोड़ दिए तो ये एल काम नहीं करेगा, सिर्फ रेसिस्टर काम करेगा लेकिन एल काम नहीं कर पाएगा। तो अगर एल आर सर्किट है तो उसमें हम एसी सर्किट का एसी करंट का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये धारा के प्रवाह में जो बाधा डाले, रेसिस्टर क्या करता है, धारा के प्रवाह में बाधा डालने का काम करता है, तो उसे हम लोग आर से सूचित करते हैं। और इंडक्टर क्या करता है कि धारा के फेज़ में जो परिवर्तन आता है उसमें वो रुकावट डालता है, जिसे हम लोग इंडक्टिव रिएक्टेंस XL के नाम से जानते हैं। और XL इज इक्वल टू होता है, XL इज इक्वल टू ओमेगा इंटू एल, ओमेगा एल। XL इज इक्वल टू ओमेगा एल। और पावर फैक्टर क्या होता है जी? पावर फैक्टर इज इक्वल टू कॉस फाई इज इक्वल टू होता है R अपॉन Z, यानी कि R अपॉन इम्पीडेंस, यानी कि रेसिस्टर के रेसिस्टेंस का मान अपॉन टोटल जितनी बाधा उत्पन्न की गई इन दोनों के द्वारा मिलके, उससे अगर हम लोग भाग लगा दें तो हमें पावर फैक्टर की प्राप्ति हो जाएगी। तो जब हम इसका ग्राफ खींचते हैं तो हम देखते हैं कि R का मान अगर हमें यहाँ प्राप्त होता है तो ठीक इससे 90 डिग्री आगे की ओर रहता है XL, यानी कि XL इससे ठीक 90 डिग्री आगे रहेगा। तो अब इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा वो Z हमें यहाँ प्राप्त होगा। तो Z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट अंडर R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर। तो अब इसका मान हम अगर यहाँ पे पुट करें तो हमें कितना मिलेगा, ये हमें प्राप्त होगा R अपॉन रूट अंडर, अब इस Z का मान यहाँ पे आ गया इतना, कितना इम्पीडेंस का मान, ये इम्पीडेंस है, R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया R अपॉन रूट अंडर R स्क्वायर, और फिर XL हमें ओमेगा L के बराबर दिया गया है, तो हमें प्राप्त हुआ कितना, ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर। तो हमारा मान जो प्राप्त हुआ R अपॉन रूट अंडर R स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, यानी कि हमारा ऑप्शन बी सही है।